एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम एंड इन्फीमम पढ़ने से पहले आप बाउंडेड अबव सेट क्या होता है और बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ाया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसको पढ़ने के बाद अगर आप इसको तब पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जो सुप्रीमम होता है उसी को लीस्ट अपर बाउंड कहा जाता है और लीस्ट अपर बाउंड को हम शॉर्ट फॉर्म में LUB भी बोलते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वो क्या होती है कि लेट A इज सबसेट ऑफ R बी ए बाउंडेड above set, then A has infinite number of upper bounds। हम पहले इसको समझ लेते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि लेट A इज़ सबसेट ऑफ R। A कोई सबसेट है जो कि R का सबसेट है और वो कैसा है, बाउंडेड अबव सेट है। बाउंडेड अबव सेट हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसा सेट जिसके लिए हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करे जिसके लिए कि जो हमारे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब उस नंबर से छोटे या इक्वल आए, तो हमारा सेट क्या होता है, बाउंडेड अबव सेट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये चीज़। तो ऐसे ही हमारा A हमारा क्या है, बाउंडेड अबव सेट है। ठीक है, देन A हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स। ये भी चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर कोई हमारा सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसकी जो अपर बाउंड्स होती है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट अपर बाउंड्स होती है। ठीक है, जो बहुत सारी अपर बाउंड्स का सेट होगा उनमें से जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है वो हमारी सुप्रीमम कहलाती है। तो देन द लीस्ट और स्मॉलेस्ट, लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट अपर बाउंड्स होगी ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ A is said to be supremum of set A। ठीक है, जो वो उन इतनी सारी इनफाइनाइट अपर बाउंड्स में से सबसे छोटी अपर बाउंड होंगी वो हमारी क्या कहलाएगी, सुप्रीमम कहलाएगी या फिर लीस्ट अपर बाउंड कहलाएंगी। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सुप्रीमम को या फिर लीस्ट अपर बाउंड को हम डिनोट करते हैं सुप्रीमम ऑफ A से या फिर LUB ऑफ A। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ A और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ A। ठीक है, अब अगर हमारा कोई सेट अनबाउंडेड है, अब हमारा कोई सेट अगर अनबाउंडेड अबव है तो उसकी सुप्रीमम क्या होगा। अगर हमारा कोई सेट अनबाउंडेड अबव होता है तो उसकी सुप्रीमम डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो सुप्रीमम हम क्या कहेंगे, उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि अब देखो कोई सेट है, सपोज मैंने 0 1 ले लिया, 0 1 ओपन इंटरवल है। ठीक है, 0 1 है, ये सबसेट है R का। ठीक है, तो अब हमें इसकी बताना है कि इसकी सुप्रीमम है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा नंबर है 1 जिससे कि सारे एलिमेंट्स क्या हैं, छोटे या इक्वल है। तो इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होगा, इसकी सारी अपर बाउंड्स होंगी। अपर बाउंड का सेट है ये, और अपर बाउंड में इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 होगा। तो 1 इसके लिए क्या होगा, इस सेट के लिए सुप्रीमम होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बाउंडेड सेट के लिए। बट अगर अनबाउंडेड है, मतलब कि हमारे पास कोई सेट ऐसा है, इनफाइनाइट सेट है, मतलब ऊपर से क्या है वो, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट में क्या होता है, 1 2 3 4 अप एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। अब हमारे पास लास्ट में कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है कि जिससे कि सेट के सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हो। ठीक है, ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वो बाउंडेड अबव ही नहीं है। बाउंडेड अबव नहीं है तो उसकी सुप्रीमम भी कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए ये हमारा सेट क्या हो गया, अनबाउंडेड अबव हो गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होता है और जो मैक्सिमम होता है, कुछ लोग क्या होते हैं मैक्सिमम और लीस्ट अपर बाउंड जो कि सुप्रीमम होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ सेम होती है, बट ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो
लीस्ट अपर बाउंड है और जो मैक्सिमम है वो किसी सेट के लिए सेम आ जाती है। मतलब अगर इसकी किसी सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड के है तो मैक्सिमम भी हमारा के आ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि दोनों चीज़ एक होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई एक a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये मेरा सेट है। ठीक, इसके लिए मुझे बताने सुप्रीमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। पहले सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम क्या होता है किसी भी चीज़ का, जो अपर बाउंड्स होती है, अपर बाउंड्स का सेट होता है और सारी उनमें से जो सबसे छोटी अपर बाउंड होती है। तो इसके लिए अपर बाउंड का सेट क्या होगा, 5 से इन्फिनिटी होगा। हमने पहले निकालना सीखा था ना ये पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारी अपर बाउंड्स का सेट है। अब इसमें से जो सबसे छोटी अपर बाउंड है, सबसे छोटी अपर बाउंड क्या है, 5 है। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या होगा इस सेट के लिए, मैक्सिमम एलिमेंट इस सेट का क्या है, 5 है। तो इसलिए 5 क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारा 5 दोनों का ही सेम है, मतलब सुप्रीमम और मैक्सिमम दोनों इस सेट के लिए सेम है। बट कई बार ऐसा होता है कि इक्वल ही ना आए मैक्सिमम और सुप्रीमम, मतलब कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करे किसी सेट का और मैक्सिमम एग्जिस्ट ना करे। ऐसा कब होगा, सपोज़ मैंने कोई सेट लिया b इक्वल्स टू x सच दैट x जो है बिलोंग कर रहा है हमारा 1 से लेकर 6 के बीच में, और x जो है मेरा r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब इस सेट का हमें सुप्रीमम और मैक्सिमम बताना है। तो पहले हम सुप्रीमम देख लेते हैं इस सेट का क्या होगा। इस सेट में कैसे एलिमेंट है, x के मतलब 1, x जो है हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से 6 के बीच में। यहाँ पर इक्वल टू का साइन था ना, इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है मतलब 6 बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में, तो इसलिए ओपन आएगा, ठीक है। तो अब हमें इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम निकालना है। इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम क्या आएगा, इसमें इसकी अपर बाउंड्स क्या आएंगी, अपर बाउंड्स का सेट आएगा इसके लिए 6 से इन्फिनिटी आएगा, 6 भी जिसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो 6 आ गया, 6 इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 6 है, तो इसलिए 6 इसकी क्या हो जाएगी, सुप्रीमम हो जाएगी। तो 6 तो इसके लिए सुप्रीमम हो जाएगा। बट अगर हम मैक्सिमम निकालना चाहें तो मैक्सिमम क्या आएगा इस सेट का। अब देखो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूँ, रियल लाइन पे 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है। इस बीच में इसमें क्या बोला गया है कि इस सेट में 1 से लेकर 1 भी है और 1 से लेकर 6 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, 6 नहीं आ रहा है, 6 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट इस सेट में आएंगे। तो 1 से लेकर 6 के बीच में हमें 1 2 3 4 5 तो दिखते हैं, बट इनके बीच में इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम इस सेट का मैक्सिमम नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम बोले 5.9 है, 5.9 और 6 के बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, तो हम इस सेट के लिए मैक्सिमम नंबर नहीं बता सकते। तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि जो हमारा मैक्सिमम होता है वो सेट में होना ही होना चाहिए। मैक्सिमम मस्ट बी इन द सेट, मैक्सिमम जो है हमारा सेट में होना ही होना चाहिए। और जो सुप्रीमम होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी। सुप्रीमम कैन और कैन नॉट बी इन द सेट, इन द सेट, ठीक है। मैक्सिमम हमारा सेट के अंदर ही होना चाहिए और सुप्रीमम जो है हमारा सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें बताना होगा कि उस सेट की सुप्रीमम क्या है, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं ए, मतलब सिंगलटन सेट लिया। हमने इसको ये भी चेक किया था कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं है और बाउंडेड बिलो है या नहीं है। हमने दोनों केसेस में इसको पढ़ा हुआ है। तो इसकी जब हमने बाउंडेड अबव सेट में पढ़ा था इसको, तो हमने इसकी अपर बाउंड्स निकाली थी। इसकी अपर बाउंड्स क्या आई थी, इसकी अपर बाउंड्स आई थी हमारे पास a to इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें अब ये हमारी अपर बाउंड्स का सेट हो गया और अपर बाउंड्स ये है, तो सुप्रीमम क्या होता है, जो लीस्ट अपर बाउंड होती है, मतलब जो हमारी अपर बाउंड्स का सेट होता है जो उसमें सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो लीस्ट अपर बाउंड हमारी क्या कहलाती है, सुप्रीमम कहलाती है। तो इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, ए है, तो इसका सुप्रीमम क्या हो गया, जो हमारा सेट ए है उसका सुप्रीमम हो गया हमारा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास अगर कोई सेट है 1 2 3 अप टू n, मतलब ये है कि अगर हमें कोई सुप्रीमम निकालना है तो उसके लिए हमें पहले उसकी अपर बाउंड्स निकालनी है और अपर बाउंड्स निकालने के बाद उसमें देखना है कि उसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या है, ठीक है। तो अब हम इसकी अपर बाउंड निकालेंगे पहले। अब 1 2 3 इसको अगर मैं रियल लाइन पे शो करूँ n तक, तो अब इसमें देखना है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे या इक्वल हो,
तो n क्या है, ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे या इक्वल है, तो इसका मतलब n से जो इधर के सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके अपर बाउंड्स में आएंगे। तो इसकी अपर बाउंड क्या हो जाएंगी, n से इन्फिनिटी। ये हमने अपर बाउंड निकाल दी इस सेट के लिए n टू इन्फिनिटी। अब n टू इन्फिनिटी अगर ये अपर बाउंड्स का सेट है तो सुप्रीमम क्या होगा या लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, जो इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, और इस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, n है। तो इस सेट के लिए सुप्रीमम क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 1। इंटरवल कोई भी हो, 0 1 ले लिया, 0,1 ये ले लिया, या फिर ये इंटरवल ले लिया, या फिर 0 1 ये ले लिया। मतलब हमने पूरा ओपन इंटरवल लिया 0 1, सेमी क्लोज सेमी ओपन लिया, या फिर क्लोज्ड इंटरवल लिया। सबके लिए इनके लिए सुप्रीमम क्या होगी, 1 होगी। 1 कैसे होगी, अब पहले इन सब के लिए आप अपर बाउंड्स निकालिए। अपर बाउंड्स कैसे निकालते कि हमारे पास जैसे ये 0 1 है, 0 1, तो इस सेट में हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट के सारे नंबर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब छोटे या इक्वल हो। तो यहाँ पर 1 है, 1 हर एक सेट में है ऐसा जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है, छोटे या इक्वल है। आ रहा है 1, तो 1 से इधर के जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो सारी क्या होंगी, अपर बाउंड्स होंगी। इस सेट के लिए, इन सब के लिए ही अपर बाउंड्स क्या होंगी, 1 से इन्फिनिटी होगी। ठीक है, और इसमें 1 से इन्फिनिटी में सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, तो इसलिए 1 क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीमम हो जाएगा इन सब के लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेचुरल नंबर का, जिसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसकी हमें सुप्रीमम निकालनी है। सुप्रीमम निकालने के लिए पहले हमें यही देखना होता है कि वो सेट बाउंडेड अबव है या नहीं है। अब इसको बाउंडेड अबव देखना है, उसके लिए अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ये हमारा सेट है नेचुरल नंबर का, एंड सो ऑन। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जिसके लिए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो छोटे या इक्वल है, ऐसा एलिमेंट हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सेट क्या है, बाउंडेड अबव ही नहीं है, मतलब क्या है, अनबाउंडेड अबव है। तो मतलब अगर ये सेट बाउंडेड अबव है तो इसकी सुप्रीमम क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट तो हमने ले लिया, ऐसे ही अगर मैं लूँ इरेशनल का सेट, रेशनल का सेट, इरेशनल का सेट, रियल नंबर का सेट, ये सब क्या होते हैं, अनबाउंडेड अबव होते हैं। तो अनबाउंडेड अबव है तो इनका क्या होगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इंटीजर्स का भी सेट लोगे, इंटीजर्स का भी नहीं करेगा क्योंकि वो भी बाउंडेड अबव नहीं होता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ 1 + 1 अपॉन n। ठीक है, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N में। तो इस सेट में हमारे पास कैसे एलिमेंट है, इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे 1 + 1, नेचुरल n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले हम रखेंगे n की वैल्यू 1। तो 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे करके ये जाता जाएगा एंड सो ऑन। तो इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे इस सेट के अंदर आएंगे। अब देखो 1 + 1 कितना होता है, 2, 1 + 1/2 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही करके आप करोगे ऐड तो ये आएगा 3 1 4/3, 5/4, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और ये सारे नंबर आप देख रहे हो कि 2 से छोटे होते जा रहे हैं। ये सारे नंबर क्या है, 2 से छोटे होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब 2 क्या होगी, इसकी सुप्रीमम होगी, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे या इक्वल है। तो इसकी सुप्रीमम क्या आ जाएगी, सेट की 2 आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ 1 - 1 अपॉन n हो जाए, जहाँ पर हमारा n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 - 1 अपॉन n है। अब अभी तक क्या हो रहा था, 1 में ऐड हो रहा था 1 अपॉन n, अब क्या हो रहा है, 1 में माइनस हो रहा है 1 अपॉन n। तो इसके लिए इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे इस सेट में, 1 - 1 अपॉन n, 1 - 1/2, 1 - 1/3, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 में से माइनस कर रहे हैं हम नंबर, मतलब कि 1 में से कुछ भी, मतलब किसी नंबर में से भी कुछ भी माइनस करें तो उस नंबर से तो छोटा ही आता है। तो हर बार इसमें से क्या होगा, 1 से छोटे नंबर आएंगे इस सेट के अंदर। जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे इस सेट में 1 से छोटे आएंगे। तो 1 से छोटे आएंगे तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन लेती हूँ e⁻x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। e⁻x में e⁻x में देखना है हमें कि सुप्रीमम क्या होगी। पहले इसको बाउंडेड अबव बताओ कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं है। इसको हमने पहले भी पढ़ा था बाउंडेड अबव वाले इसमें। तो इसमें हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया था,
ये था इसका ग्राफ, और ये बाउंडेड अबव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये ग्राफ क्या जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है कि जिससे कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे या इक्वल हों, ऐसे एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये सेट बाउंडेड अबव ही नहीं है, ये सेट कैसे अनबाउंडेड अबव है। और अगर कोई सेट अनबाउंडेड अबव होता है तो क्या होता है, उसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करती। अनबाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा इसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट अगर मैं ले लूँ क्वेश्चन e की पावर -x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी तो हमारा e की पावर x था, बट अगर मैं लिखूँ e की पावर -x, e की पावर -x में कैसे एलिमेंट आएंगे, 1/e, 1/e स्क्वायर, 1/e की पावर 3, 1/e की पावर 4, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो और e की वैल्यू क्या होती है, 2.71 समथिंग होती है। ठीक है, तो 1/2.71, 1/2.7 का स्क्वायर 4 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा, मतलब 4 के अप्रॉक्स आएगा। मतलब क्या हो रहा है, नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब अगर हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाएगा 1/e से। तो 1/e से इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है, छोटे होते जा रहे हैं, छोटे हैं, तो इसलिए 1/e क्या हो जाएगी, इस सेट की सुप्रीमम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इन्फीमम क्या होता है। इन्फीमम, और इन्फीमम को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। लेट ए इज सबसेट ऑफ आर बी अ बाउंडेड बिलो सेट। ए कोई सबसेट है आर का जो कि बाउंडेड बिलो है। ठीक है, देन ए हैज़ इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स। ये हमने पढ़ा था जब हमने बाउंडेड बिलो सेट पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि जो लोअर बाउंड्स होती हैं किसी भी सेट की वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो हमारे पास ए कोई सबसेट है आर का जो कि बाउंडेड बिलो सेट है और उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स हैं। देन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स is called greatest lower bound। क्या बोला उसने कि अगर ए सबसेट है आर का और वो बाउंडेड बिलो सेट है तो जो ए होगा उसके पास इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगी। ठीक है, तो जो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स का सेट होगा, जितनी भी वो इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स होंगी उनमें से जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड्स होगी, जो सबसे बड़ी लोअर बाउंड होगी वो क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगी। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय इन्फीमम ऑफ ए और GLB ऑफ ए। ठीक है, हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को शॉर्ट फॉर्म में GLB भी लिखते हैं। ठीक है, अब वही चीज़ जैसे हमने मैक्सिमम के लिए पढ़ा था, मैक्सिमम और सुप्रीमम के लिए, ऐसे ही मिनिमम और इन्फीमम के लिए है कि कोई भी सेट के लिए मैक्सिमम और सुप्रीमम सेम नहीं होता और वैसे ही मिनिमम और इन्फीमम भी सेम नहीं होता। ठीक है, और जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अगर किसी सेट के लिए कोई सेट ए है उसके पास मिनिमम है, इफ़ ए हैज़ अ मिनिमम m, देन क्लियरली m is also the GLB, but converse is not true। इसका मतलब क्या है, इज़ नॉट ट्रू, इसका मतलब है कि अगर कोई सेट है उसके पास मिनिमम है, हमने कहा कोई सेट ए है और उसका मिनिमम m है। ठीक है, तो क्लियरली m इज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अगर किसी सेट का मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो वही मिनिमम उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। अगर किसी सेट के पास मिनिमम है तो उसका जो मिनिमम होगा वही उस सेट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। बट अगर हमारे पास किसी सेट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो बट ऐसा वो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो उसका मिनिमम भी है, वो मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए हमने बोला है कि कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू।
ऐसा ही मैक्सिमम के केस में होता है कि अगर किसी सेट के पास मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे कि वही जो मैक्सिमम होगा वो उसकी लोवेस्ट अपर बाउंड भी होगी। बट अगर ऐसा हमारे पास लोवेस्ट अपर बाउंड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका मैक्सिमम हो। वो हमने एग्जांपल से प्रूफ भी किया था। हम इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास कोई सेट है x ग्रेटर देन 1 सच डेट x बिलोंग्स टू R। अब इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है? इस सेट में हमारे पास ऐसे एलिमेंट है जो 1 से बड़े हैं, मतलब कि जैसे ये रियल लाइन है 1 से बड़े एलिमेंट्स, मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या है 1 से बड़े हैं। 1 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ये सारी इधर 1 से इधर की सारी जो होंगी वो सारी लोअर बाउंड्स होंगी इस सेट की। तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हैगा? 1 होगा। तो 1 इसकी क्या हो जाएगी? GLB हो जाएगी। ठीक है, GLB क्या हो जाएगी? A की 1। बट इसका अगर मिनिमम देखा जाए, मिनिमम क्या होता है? हमारे सेट में बिलोंग करना चाहिए, बट इसका मिनिमम इसमें सेट में हमारा जो 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। बट हमें इस सेट का कोई छोटा एलिमेंट भी नहीं मिल रहा है कि जो इस सेट में बिलोंग करता हो, और हमें पता चल रहा हो कि यहाँ ये सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है। हम नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये सेट के 1 के पास बहुत सारे नंबर हैं। वो उतना छोटा नंबर होगा कि हम उसे पता ही नहीं लगा सकते कि वो कौन सा नंबर होगा कि जो इस सेट के लिए मिनिमम होगा। ठीक है, तो 1 क्या मतलब इस सेट का मिनिमम क्या होगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होते हैं वो हमारे ग्रुप सेट में बिलोंग करने चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई दूसरा सेट है x सच डेट x जो है हमारा 1 से लेकर 5 के बीच में है। जो x इस सेट में कैसे एलिमेंट है? जो 1 से लेकर 5 के बीच में है। अब 1 देखो, 1 हमारा इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, इस सेट का एलिमेंट है। तो इस सेट का मिनिमम क्या हो जाएगा? कि मिनिमम ऑफ बी 1, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं। तो 1 इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, इसलिए मिनिमम तो इसका 1 हो गया। और इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा? इन्फीमम भी इसका 1 होगा क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से बड़े या इक्वल हैं। तो इसका इन्फीमम भी 1 हो गया। तो इसका मतलब इसका मिनिमम और इन्फीमम इक्वल है। तो यहाँ से वो प्रूफ हो गया कि अगर किसी सेट का मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा इन्फीमम ही होता है। बट अगर हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कोई सेट है हमारा, यहाँ पर हमने देखा था कि जो अगर कोई हमारा सेट है उसके लिए अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका मिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर कि वो हमारा जो सेट है वो बाउंडेड बिलो होगा या नहीं होगा। बाउंडेड बिलो होगा तो उसकी इन्फीमम क्या होगी? जैसे हमने कहा इन्फीमम ऑफ ए, इन्फीमम ऑफ ए क्या होगा? हमने बाउंडेड बिलो जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ए बाउंडेड बिलो होता है और उसकी लोअर बाउंड्स क्या होती है? उसकी लोअर बाउंड्स हमने पढ़ी थी -∞ से a तक, ये इसकी लोअर बाउंड्स थी। अब इस लोअर बाउंड में सबसे बड़ी लोअर बाउंड क्या है? a है। तो इसीलिए इसकी इन्फीमम क्या हो जाएगी? इन्फीमम ऑफ a क्या होगी? a होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने वही सेट ले लिया 0 1 2 अप टू n। इसकी भी इन्फीमम क्या होगी? 0 होगी क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट 0 से बड़े या इक्वल हैं। तो इस सेट की इन्फीमम भी क्या हो जाएगा? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ नेचुरल नंबर का सेट में 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसके लिए इन्फीमम क्या होगी? 1 होगी क्योंकि इस सेट के सारे सारे एलिमेंट्स 1 से बड़े या इक्वल है। तो इसकी इन्फीमम हो जाएगी 1। बट अगर मैं लूँ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इनके लिए ये सब सेट हमारे बाउंडेड बिलो ही नहीं होते, अनबाउंडेड बिलो होते हैं। और अगर जो सेट हमारे बाउंडेड बिलो नहीं होते उनका इन्फीमम भी क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इंटरवल लूँ 0 1 ओपन इंटरवल 0 1, सेमी क्लोज सेमी ओपन लूँ या फिर लूँ क्लोज 0 1, तो इन सब के लिए भी हमारी इन्फीमम क्या होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट इस सेट के 0 से बड़े या इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं एक सेट ले लेती हूँ -∞ से 0, मतलब कि इस सेट में कैसे एलिमेंट है जो 0 से
छोटे छोटे हैं, 0 से छोटे हैं, बट हमें यहाँ पर कोई भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिससे कि हमें ये पता लगा सके कि मतलब जिससे हमें ये पता चले कि सेट के जितने भी एलिमेंट है वो उससे बड़े या इक्वल है। बट हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा, कोई इधर -∞ में कितने भी इधर चले जाओ बट हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा तो हमारे ये सेट क्या होगा, अनबाउंडेड बिलो होगा, और अगर अनबाउंडेड बिलो होता है तो वो सेट क्या होता है, उस सेट का इन्फिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ले लिया 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 1/n है, 1/n में कैसे एलिमेंट है इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं। 1/n मतलब कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर डाल रहे हैं, तो पहले हम डालेंगे 1 डाला, फिर 2 डाला तो 1/2 1/2 1 का हाफ। ठीक है, फिर 1/3, फिर 1/4 1/5 1/6, ऐसे करते करते वो बहुत छोटा नंबर हो कहाँ तक जा रहा है, n बहुत बड़ा नंबर होगा जब, तो 1/n मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा n। जब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो 1/∞ वो किसके इक्वल होगा, लगभग 0 के। तो मतलब ये नंबर हमारे किसको टेंड करेंगे, 0 के, मतलब 0 को अप्रोच करेंगे, 0 के बहुत पास होंगे, 0 को टच नहीं करेंगे। तो मतलब हमारे इस सेट के सारे एलिमेंट क्या है, 0 से बड़े इक्वल है, बट 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका सुप्रीम इन्फिमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इसका मिनिमम 0 नहीं होगा क्योंकि 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम ले सेट टू -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें अब हम नेचुरल नंबर है तो अब इस सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, -1/1 -1/2 -1/3 ऐसे करके आएंगे, और ये कब कहाँ तक जाएंगे, टेंड्स टू 0, 0 को टच नहीं करेंगे बट 0 तक जाएंगे। तो अब देखो ये क्या है, -1 है और ये क्या है, 0 है, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, -1 है, तो मतलब -1 इसकी लोअर बाउंड होगी, -1 से इधर के एलिमेंट्स, तो -1 इसमें सबसे छोटा नंबर है इस सेट में, तो -1 से, और जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट के एलिमेंट्स से वो सब -1 से बड़े हैं ना, तो इसलिए -1 क्या हो जाएगी, इसकी इन्फिमम हो जाएगी, इसकी इन्फिमम क्या है, -1। अगर मैं क्वेश्चन लूँ अब e⁻x सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर में x ले लो इसको, x हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, e⁻1 से तो स्टार्ट होगा, e⁻2 e⁻3 e⁻4 एंड सो ऑन। e की वैल्यू क्या होती है, 2.71 समथिंग, मतलब कि e की वैल्यू मतलब e की पावर हो रही है, मतलब 2.71 की पावर क्या होगी, और बड़ी आएगी, क्यूब होगी वो और बड़ी आएगी, मतलब सारे नंबर क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो मतलब e क्या होगा, इसका सबसे छोटा नंबर होगा, तो इसलिए इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा, हमारा e हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और, अगर मैं अभी तो e⁻x था, अगर मैं लोग e⁻−x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, 1/e 1/e⁻2 1/e⁻3 1/e⁻4 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर 1/e 1/2.71 1/4 समथिंग ऐसे करके नीचे की वैल्यू बड़ी होती जा रही है। वो हमने पढ़ा था अभी कि अगर जब नीचे बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, उतनी ही छोटी होती है। तो नीचे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, छोटी होती जा रही है वैल्यू, और ये कहाँ तक जाएगी, 0 तक। ठीक है, 0 को तक जाएगी, मतलब उसको टच नहीं करेगी, 0 तक जाएगी, तो इसका मतलब इसकी इन्फिमम क्या हो जाएगी, 0। ठीक है।